अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अब तक की मैं पाइथन के 7 वीडियोस डाल चुका हूँ और उन 7 वीडियोस को मिला के मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिस प्रैक्टिस सेट को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर भी करूँगा और उसको मैं आज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व भी कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन तब सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 1, क्योंकि आगे चल के मैं इस कोर्स में आप लोगों को और प्रैक्टिस सेट शेयर करूँगा। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो सारे हम एक फ़ोल्डर में तरतीब दे दूँगा मैं आप लोगों के लिए, और एट द एंड ऑफ इस कोर्स में आप लोगों के साथ वो सारे चैप्टर्स के जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे और मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट शेयर भी कर देता हूँ। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रैक्टिस सेट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम्स पहले से आते हैं तो आप लोग इनको देख के यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं और वीडियो को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम आते भी हैं तो फिर भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ न्यू अच्छी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं इनको कुछ डिफरेंट तरीके के साथ में भी सॉल्व करूँ। तो VS कोड में चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिखूँगा। और फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ने एक पोएम लिखनी है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो देखें, सिंपली पहले तो हम लोग गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे जी। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम, यहाँ पे इसका टेक्स्ट पड़ा है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यहीं से हम लोग कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देंगे और प्रिंट करेंगे तो वो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखते और आप लोग इस तरह डबल कोटेशन मार्क्स लगा के उसके अंदर प्रिंट पूरी लिख देते, और जब आप लोग रन करते तो वो हमें एक ट्रेस पे एक एरर दे देता। ठीक है, तो उसने कहा है कि भाई ये देखो, पहली लाइन के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रहे हो। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के आगे चल के हम लोग और भी तरीके देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग ने इतनी ज़्यादा डिटेल में पाइथन को नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि हम लोग इसको स्ट्रिंग लिटरल बना लेंगे। स्ट्रिंग लिटरल कैसे बनाते हैं, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर हम इसको लिखेंगे जो भी चीज़, अब इसको जितना भी बड़ा करके लिख दो, जितनी भी स्पेसेस दे दो, जितना एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे अपने VS कोड में लिख रहे होंगे उसी तरह ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें ये यहाँ पे हमें उसी तरह आउटपुट मिल गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स लिखते तो भी वो ट्रेस बैक दे सकता था, और डबल कोट्स के वक्त भी उसने ट्रेस बैक दिया था। तो एक बार सिंगल कोट्स में भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखें, इस सिंगल कोट में भी ये इस प्रिंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बना, तो ये ट्रेस बैक दे देगा हमें। ठीक है, ट्रेस बैक एक एरर होता है जो कि पाइथन कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे कोड की समझ ही नहीं आ रही। देखें, सिंटेक्स एरर वो एरर होता है जिसकी पाइथन को समझ आती है, लेकिन आप पाइथन के रूल्स में कुछ गड़बड़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो सिंटेक्स एरर होता है। लेकिन ट्रेस बैक ये होता है कि पाइथन को समझ ही नहीं आ रही आप क्या वर्ड लिख रहे हो। ठीक है, तो ट्रेस बैक एरर आ रहा था हमारा, तो पहला प्रोग्राम हम लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है कि इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख के और हम उसको सेव कर लेते हैं। तो पहला प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो दूसरा प्रोग्राम है हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो जल्दी से यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ एडिंग टू नंबर्स डॉट py। अब देखें, सिंपली मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था और वेरिएबल्स के बारे में बताया था। तो एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम 10 रख देते हैं और सेकंड वेरिएबल के हम लोग अंदर रख लेते हैं 15, लेट्स सपोज। तो इसके अब 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग एक थर्ड वेरिएबल में इन दोनों का सम डाल दें, जो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स के वक्त बताया था। ठीक है, कि ये हम लोग इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और हम सिंपली लिख दें कि जी प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए सम ऑफ 2 नंबर्स इज़। एक तो तरीका ये है, ठीक है, कि हम लोग सिंपली यहाँ पे उसका सम प्रिंट करा दें, ये भी हमें दे देगा कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 25। सेकंड वे ये है कि हम लोग एक वेरिएबल ना बनाएं, हम लोग सिंपली इसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दें
सम ऑफ टू नंबर्स इज़, और आगे लिख दें a प्लस बी, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो प्रिंट्स फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वो सिमिलर ही रिज़ल्ट दे देगा। अभी आप लोगों को ये शायद वियर्ड से प्रोग्राम लग रहे हो, लेकिन देखिए जितना हम लोग बिगिनर्स के लिए करेंगे तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं जी। थर्ड प्रोग्राम तो देखें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंटर्ड बाय द यूज़र। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है और उसकी डेटा टाइप फाइंड करके वो प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो डेटा टाइप ऑफ यूज़र इनपुट डॉट पी वाई। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल बना के उसकी जो इनपुट कर लेते हैं यूज़र से, इंटर एनीथिंग, सही है। अब जो इसकी टाइप है उसको फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ ए। तो ये हमें फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट कराएं हम लोग। तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, हम लोग लेकर देते हैं प्रिंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र इज़, और यहाँ पे हम लोग वो चीज़ पेस्ट कर देंगे तो ये हमें उसकी डेटा टाइप दे देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमसे कोई चीज़ मांगेगा, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ ER, ठीक है, तो क्लास STR दे रहा है। अब यहाँ पे इशू क्या है, इशू ये है कि यहाँ पे अगर मैं 45 दे रहा हूँ तो फिर भी वो STR दे रहा है। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऐड ही इसीलिए किया है, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि इनपुट फंक्शन के साथ आप लोग कोई भी इनपुट अगर लेंगे तो वो जो इनपुट होगी वो सिर्फ और सिर्फ STR ही होगी, वो एक स्ट्रिंग इनपुट ही करेगा। स्ट्रिंग के अलावा इनपुट फंक्शन कोई भी इनपुट नहीं ले सकता, फिर हम उसको आगे चल के टाइप कास्टिंग के थ्रू चेंज करते होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हम लोग इनपुट फंक्शन के ज़रिए इनपुट कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, स्ट्रिंग ही रहेगी। तो आई होप आप लोगों को इस प्रोग्राम की भी समझ आई होगी। अब हम लोग फोर्थ प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जो डेटा इनपुट है वो हम लोग यूज़र से कर लेंगे, ठीक है, एवरेज डॉट पी वाई। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल वन नाम से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोग इनपुट करा लेते हैं यूज़र से। तो इंटीजर बनाएंगे उसको, फिर इंटर फर्स्ट नंबर, और एक हम लोग वेरिएबल टू के अंदर ले लेते हैं जी इनपुट सेकंड नंबर। और अब इन दोनों की हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है, तो दो नंबर हैं क्योंकि, तो प्रिंट हम लोग करा लेते हैं जी दी एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज़। अब यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसकी जो भी वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट करनी है वो लिखेंगे। तो वेरिएबल वन डिवाइडेड बाय वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो इस सारे को भी हम लोग एक ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं ताकि पहले हमारी वो ये चीज़ फाइंड करे और फिर उसकी वैल्यू दे हमें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं 6 और 4। तो अब हम यहाँ पे वो ट्रेस बैक दे रहे हैं। ट्रेस बैक क्या दे रहा है कि यहाँ पे हमने जी कॉमा नहीं लगाया, तो कॉमा लगा लेते हैं और इस कॉमा को हटा देते हैं। अब हम लोग देते हैं 6 और 4। तो देखें वो कह रहा है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज़ 5.0। कोई और नंबर्स भी दे देते हैं 32, 23 और 98, वो हम ले रहे हैं 60.5। तो ये प्रोग्राम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड पावर ऑफ टू नंबर्स बोथ एंटर्ड बाय द यूज़र। अब नंबर भी हम लोगों ने यूज़र से इनपुट कराना है और पावर भी हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करानी है। तो 05 power डॉट पी वाई।
तो पहले तो नंबर हम लोग यूज़र से इनपुट कराते हैं वेरिएबल 1 में, और उसको हम लोग लिखते हैं इंटीजर भी बना देंगे, इनपुट इंटर अ नंबर। उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट करा लेंगे पावर, इंटीजर में देगा पावर भी वो, इनपुट इंटर दी पावर ऑफ नंबर, और हम लोग फिर लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे इन दोनों का रिज़ल्ट, जो कि होगा रिज़ल्ट इज़। अच्छा, रिज़ल्ट इज़ के बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर हम लोगों ने एक नंबर की पावर लेनी होती है तो उसके लिए फिर हम लोग डबल स्टैरिक यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए सिंगल स्टैरिक यूज़ करते हैं। वो किस तरह मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम लोगों ने वेरिएबल 1 की पावर लेनी है, ये वाला पावर वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल 1 और डबल स्टैरिक लगा के पावर, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैं रन करता हूँ, मैं कहता हूँ 3 की पावर 2 क्या होता है, फिर देखें उसने रिज़ल्ट दे दिया है 9। इसी तरह मैं इसको दोबारा रन करता हूँ कि जी 4 की पावर 2 क्या होता है, वो कह रहा है 16। तो हमारा प्रोग्राम करेक्टली रन कर रहा है। जैसे 5 की पावर 8 हमें चाहिए हो तो वो देखें ये वाला रिज़ल्ट दे रहा है। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कुछ प्रैक्टिस सेट जो मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में कराया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।